किस्मत की लकीरों ने छोड़ा है ऐसे मंजर पर, ना दुआ काम आ रही है ना दवा काम आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। इंसान अपने ज़िंदगी में कभी कभी इतना परेशान हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। कभी प्रकृति की देन हो जाती है, कभी किसी और की देन हो जाती है। एक बार एक गांव था। वहाँ पे सारे गांव में, पूरे गांव जितना बड़ा गांव था उसमें जितने भी लोग रहते थे, वो सारे लोग मिट्टी के झोपड़े में रहते थे। उनका जो फर्श था, जो ऊपर से छत थी, वो मिट्टी की हुआ करती थी, झोपड़े की। तो अब वहाँ पे सारे गांव वाले रहा करते थे। वहाँ पे एक व्यक्ति था जो एक बढ़िया से बिल्डिंग में रहता था, एक अच्छी बिल्डिंग में रहता था। केवल एक इंसान। उसको लोग बोला करते थे कि ये पवित्र आदमी है। उस बिल्डिंग पे एक पादरी रहते थे, जिनकी बिल्डिंग थी वो पादरी थे। अब सभी लोग उनसे अपनी सलाह मशवरा करने के लिए उनके पास जाया करते थे। ये काफ़ी टाइम ऐसे चलता रहा, ज़िंदगी गुजरती रही। लेकिन एक बार क्या होता है कि प्रकृति ने अजीब कहर ढा दिया। प्रकृति की लीला अपरंपार है। प्रकृति कब क्या कर दे किसी इंसान को कोई नहीं पता। तो एक बार ऐसा कुछ होता है कि बहुत तेज से एक बिजली कड़कती है, और बिजली के कड़कने से वहाँ पे कई मकानों में आग लग जाती है, जिसके कारण एक दूसरे के मकान में मिलते मिलते वहाँ पे सारे मकान जल जाते हैं। जब सारे मकान जल जाते हैं, सभी लोग अपने घरों से भाग भाग कर उसी एक बिल्डिंग की तरफ पहुँचते हैं, पादरी जी के पास पहुँचते हैं और पादरी जी से बोलते हैं कि पादरी जी, ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि सभी लोगों की बिल्डिंगें जल गई लेकिन आपकी बिल्डिंग नहीं जली, इसका क्या कारण है। तो पादरी जी ने वहाँ पे बताया कि हमारे बीच एक ऐसी अपवित्र आत्मा है जिसके कारण ये ऐसा खेल हुआ है। तो बोले इसका सलूशन कैसे हो सकता है। तो पादरी जी ने बोला कि सब लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक बरामदे में खड़े होते। अगर जिसकी भी जो भी अपवित्र आत्मा होगी, उसी के ऊपर ये जो बिजली गिर रही बार बार तड़प रही है, उसके ऊपर गिरेगी और वो वहाँ पे ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। तो सभी लोग एक एक करके उस बरामदे पे खड़े होते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। सभी लोग निकल गए, केवल लास्ट में दो लोग बचते हैं, एक पादरी और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है। अब लास्ट में तो पादरी आते हैं वहाँ पे, जब सभी लोग बिल्डिंग में जाते हैं और उसके बाद पादरी वहाँ पे खड़े होते हैं। पादरी कई समय तक खड़े थे लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चे की देन है, ये जब से ये बच्चा आ गया है उसी के कारण यहाँ पे ये घटना घटी। अब ऐसा होता है तो सभी लोग बिल्डिंग में चले जाते हैं और उस बच्चे को वहाँ पे खड़ा कर देते हैं बरामदे में। अब थोड़ी देर बाद ऐसा घटना घटती है कि वो बच्चा वहीं खड़ा रहता है और फिर से उस बिल्डिंग में गिरती है बिजली और पूरी बिल्डिंग में तबाह हो जाती है और सारे लोग वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो ये देखिए इस प्रकृति की लीला। प्रकृति से कोई नहीं बचा, प्रकृति से कोई नहीं लड़ पाया। प्रकृति से लड़ना अपने आप को खत्म करना। तो ये इंसान को नहीं पता कब क्या किस पे होने वाला है। तो ऐसा ही लोग एक दूसरे पे बातें बोलते हैं, ये आपकी वजह से हुआ, ये हमारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, आप नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, आप ये नहीं करते तो नहीं होता। ये बहुत सारी आपने बातें सुनी होगी। लेकिन जो प्रकृति से लड़ता है वो बहुत दूर तक जाता है, अपने यहाँ से भगी जाता है। तो ये रही आज की स्टोरी। आपने कुछ लर्निंग लिया हो तो इस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद,